ये तो खून है। इससे तो शैतानों की भूख मिटाई जाती है। क्या यहाँ कोई अंदर आया था। याओशी, उसे लेकर आओ। जी। अभी अभी तुमने जिनके कक्ष में घुसपैठ की थी, उन्होंने तुम्हें मिलने बुलाया है। अच्छा, तो वो गुरु झांग का कक्ष है। वो क्या है, मैं यहाँ पर नया हूं ना, तो गलती से चला गया। उन्हें किसी भी तरह परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर एतराज ना हो तो मैं यहाँ से चलना चाहूंगा। अगर तुम चाहते थे कि कोई सबूत पीछे ना छूटे, तो तुम्हें उंगलियों से खून पोंछ लेना चाहिए था। आखिर कहना क्या चाहते हो? मालिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मास्टर झांग, मैं महल की रानी से मिलने जा रहा था, पर क्या पता आपके सेवक ने मुझे बीच में क्यों रोक दिया। क्या आपने इसे कहा था? हाँ, मुझे तुमसे मिलना था, एक जरूरी बात करने के लिए। मुझे भी रानी से मिलना है, तो चलो साथ ही चलते हैं। चलिए। हाँ। ये रही वो तितली, जैसे मैंने वादा किया था। मास्टर झैंग, अब तक तुमने हु यिनशी का रहस्य पता नहीं किया। इसे कैसे काबू में करोगे? हाँ, ये तितली अदृश्य तलवार पर निर्भर है। ऐसा लगता है इसे पहले से काबू किया गया है। सिर्फ इसका मालिक ही इसे इस्तेमाल कर सकता है। हमारे लिए ये बस एक धातु का टुकड़ा है। क्यों भाई गुई? इसे यहाँ लाने से पहले क्या तुम्हें इस बारे में पता था? मुझे इस बारे में पता नहीं था। मुझे लगता है कि मास्टर झांग का तरीका गलत होगा। मेरा तरीका गलत है या सही है, वो उस यिंगनान को यहाँ लाने पर पता चल जाएगा। मास्टर, यिंगनान अभी भी शुशान में है। उसे लाने के लिए फिर से हमला करना होगा। इस बारे में हमें थोड़ा आराम से सोचना चाहिए। हाँ, भाई गुई, तुम इतने सालों से शुशान और शांगशू में रह रहे थे, इसलिए हमें रोक रहे हो? मास्टर, मैं इतने साल से शुशान और शांगशू में रहा हूं। इसी वजह से मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं। आपने पहले ही एक बार शुशान पर हमला कर ये तितली हासिल की थी, इसीलिए उन्होंने सुरक्षा और बढ़ा दी होगी और सीमा को और ज्यादा मजबूत कर दिया होगा। बाई गुई का कहना भी कुछ गलत नहीं है। शुशान के साथ हुई जंग में हमें पहले से ही बहुत नुकसान हुआ है, तो फिर से हमला नहीं कर सकते। हमला नहीं कर सकते तो क्या हुआ? हम एक काम कर सकते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। अगर वो यू यिंगनान खुद शुशान छोड़कर हमें ढूंढने बाहर आ जाए तो? हाँ, पर ये होगा कैसे? अब सबको पता ही है कि चिन्हुन सही लापता है, और अब शुशान ने इस तितली को भी गवा दिया, तो अब वो इस तितली को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तुम्हें मेरी ये योजना कैसी लगी? बहुत अच्छी योजना है। तो इसलिए खबर फैलानी होगी कि कुछ लोग उस जिन लिंडी की नीलामी करने वाले हैं। और कुछ ही दिनों में ये खबर शुशान तक पहुंच जाएगी। हमें बस कांटा डालने की देर है और मछली अपने आप फंस जाएगी। और अगर वो जाल में नहीं फंसी तो? तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मैं यू यिंगनान को इतना अच्छे से नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम उसे बहुत करीब से जानते हो। आखिर तुम दोनों एक साथ पढ़ते थे। अगर तुम कोई दिमाग लगाओगे तो उसे पकड़ना बहुत ही आसान काम हो सकता है। तो अब मुझे बताओ, तुम मास्टर जांग के साथ मिलकर उस यिंगनान को पकड़ने के लिए तैयार हो या नहीं?
क्या हुआ? अपनी पुरानी दोस्त पर दया आ गई? यकीन दिलाता हूं, गुई उसे जरूर पकड़ेगा। अच्छा है, तुम दोनों कोई काम हाथ में ले लो तो उसे पूरा करके ही मानते हो। पर याद रहे, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यू यिंगनान को मारना ही होगा। जी। गुई, मास्टर झियांग और मेरी मालिक किसी पर भरोसा नहीं करते। तुम्हारी वफादारी परखने के लिए ही तुम्हें यंगनान को मारने के लिए कहा है। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो उनके दिमाग में शक पैदा हो जाएगा। यून, तुम्हारा कहना मैं समझ गया। मैं जानता हूं क्या करना है। तुम चिंता मत करो। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। अगर तुम समझ जाते तो मुझसे कभी भी ऐसा नहीं कहते। मैं जानती हूँ तुम्हें अभी यंगनान की याद आती है। गुई, मुझसे वादा करो कि तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यून, यिंगनान तुम्हें बहन मानती थी, तुम भी उसकी परवाह करती थी, तो क्या तुम ये कर पाओगी? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगी। हमें उस दिन ही बहुत सोचकर फैसला लेना चाहिए था। उस तितली का मालिक चुनने में हमने गलती कर दी। अब देखो, वो तितली लुओशियान महल में है और अगर चीन हुनशी उनके हाथ लग गई तो हाहाकार मच जाएगा। हाँ, वो अभी नहीं कह सकते। तितलियों को ढूंढने में समय लग जाएगा। ये जरूरी नहीं कि चीन हुनशी हमसे पहले उन्हें मिल जाए। हाँ, सब जानते हैं कि तितलियों को ढूंढने के लिए जिन लिंडी कितनी जरूरी है। अब वो किसी और के हाथों में है और ये यहाँ बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। और कुछ कहना है? आज आप दोनों बहुत ही जोश में लग रहे हो। जब अगली बार मैं शाह के साथ युद्ध करूंगा तो आप दोनों को ही आगे करूंगा। तभी हम सब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हाथ पर हाथ धरे कौन बैठा है। बुरी खबर है, एक बुरी खबर है। क्या हुआ सनरेन? चर्चा तो खत्म हो गई। कोई समस्या है तो अगली बार बात करेंगे। क्या अगली बार बात करेंगे? मतलब? शूलिंगडी की योंग ये शहर में नीलामी हो रही है। शुइलिंगडी? हाँ। आपको मेरा प्रणाम मास्टर। तुम अभी ठीक हुई हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपकी दवाई की वजह से अब मैं ठीक हूँ। आपका शुक्रिया। बाहर से तो ठीक हो, अंदर से ठीक होना बाकी है। ये लो, ये बहुत अच्छी दवाई है। ये तुम्हें अंदर से मजबूत करेगी। हमारे शांगशु के लिए ये बहुत ही कठिन समय है। चिंगनान, तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा। दवाई के लिए शुक्रिया। अब बताओ, कैसे आना हुआ? मुझे माफ करना, पर मास्टर आप खुद शुशान जाकर उनसे बात क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं किया तो बाकी संप्रदाय हमसे नाराज हो सकते हैं। चिंगनान, बता वो अभी किस बारे में चर्चा कर रहे होंगे? यही कि शाह की सेना से कैसे युद्ध किया जाए या फिर तितली को कैसे ढूंढा जाए। नहीं, वो बस बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं। जब युद्ध चल रहा था तभी शांगशु में एक गद्दार निकला और तितली को चुराया गया। सभी बड़े संप्रदाय शुशान और शांगशु को तो दोष देंगे ही, तो वहां जाकर खुद की बेइज्जती करने में मुझे दिलचस्पी नहीं है। क्या कहती हो? मास्टर, मैं क्या कह सकती हूँ, आप ज्यादा जानते हैं।
ठीक है, अब जाओ, थोड़ा आराम कर लो। जी मास्टर। जिन लिंडी की नीलामी बस एक जाल है। कोई भी कदम उठाने से पहले शांगशु और सुशान को ये बात बता दीजिए। इसे इस्तेमाल करने का आखिरकार समय आ ही गया। मैंने आपको जगा दिया। बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। तियानमेन के युद्ध के बाद आपने अच्छे से आराम नहीं किया, इसलिए मैंने चाय में दवाई मिलाई है ताकि आपको थोड़ा आराम मिले। मैं तो मजाक कर रहा हूं। आज तुम्हारी जगह मैं सभा में गया था। तो बताओ, सब ने क्या कहा? शांगशु पर दोष दिया और सुशान पर दबाव डाला, और झुयुन हमेशा की तरह सभा में नहीं थे। उनका शिष्य गद्दार बन तितली को ले गया, शायद इसीलिए वो बहुत दुखी होंगे। मेरे ख्याल से सुशान के हाल पर वो हंस रहे होंगे। और एक बात, मुझे उस तितली के बारे में एक खबर मिली है। शी लिंडी की नीलामी होने वाली है। पर चिंता मत करो, मैंने शिष्य को भेज दिया है। ये सच है या नहीं वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। पर अभी मुझे यंगनान की बड़ी चिंता है। बाई ने गद्दारी की, जिन लिंडी को ले गया उसे सबसे ज्यादा धक्का लगा होगा। आशा करता हूं वो जल्द ही इस सदमे से बाहर आ जाए और जल्द से जल्द उन तितलियों को ढूंढने में हमारी मदद करे। तुम हमेशा ही खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हो। देखो तो, अब भी तुम्हारे माथे पर बल पड़े हुए हैं। चिंता मत करो, कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उठाने से पहले मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अगर कुछ बदलता नहीं तो आराम से उसे बदलने का इंतजार करना चाहिए। तुम भी बहुत थक गए होगे। बिल्कुल नहीं, सुशान के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हाँ। आराम से खाओ। तुम यिंगनान और यिंगची के सुशान के दोस्त हो ना, इसलिए तुम हमारे खेमे के खास मेहमान हो। खाओ खाओ, और बहुत सारा है। हाँ, और लो ना, लो लो, पानी पी लो। शुक्रिया चाची। खाना बहुत ही अच्छा बना है। जब हम सुशान में थे तब यिंगनान आपकी बहुत तारीफ करती थी और यिंगनान बिल्कुल सही कहती थी। ये तो कुछ भी नहीं, यिंगनान को खाने का शौक है तो बनाना पड़ता है। तो रोज बना बना कर मैं भी सीख गई। मैंने सुना है कि वो अब ठीक हो गई है। हाँ सही कहा। हम लोग तो आ गए, पर वो अब तक घर क्यों नहीं लौटी? सुशान में रहने के बावजूद उसने इतनी तमीज भी नहीं सीखी। यिंगनान जरा जाने दो, उसे मिलोगे तब समझ ही जाओगे। हाँ? तुम? यिंगनान, यिंगनान, तुम दोनों? आप बातें करो, मैं खाना बनाती हूँ। हाँ। माँ? यिंगनान, यहाँ आओ ना, यहाँ बैठ जाओ। यिंगनान, बहुत दिनों बाद मिले, तुम्हें हमारी याद आई होगी ना? चलो हमें भी वो चाय पिलाओ। दो महान योद्धा लंबा सफर तय करके आए हैं। मैं इस शराब को खत्म करके आपको सलाम करती हूँ। ए रुको रुको रुको, यिंगनान, तुम्हें चढ़ गई है क्या? मैं मिशन हूँ। नहीं नहीं चढ़ी है,